चत्वारो तस्य वर्धन्ते। महाराज आप किसी को प्रणाम करोगे तो 4 चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएंगी। क्या क्या? बोले आयु, विद्या, यशो, बलम। एक तो आप मान लीजिए किसी को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देते हुए ये तो कहेगा ही भैया खूब तेरी आयु हो, जुग जुग जिए, कहते ही है, वृद्ध कहते ही हैं, बड़े कहते ही हैं, आयुवान हो। और विद्या, खूब बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो, ये आशीर्वाद मिलता है। यशो बलम, खूब तेरा यश बढ़े, समाज में तेरा खूब यश बढ़े। बलम, खूब तेरा बल बढ़े। इस प्रकार आशीष प्राप्त होता ही है। तो महाराज आप यदि किसी को प्रणाम कर रहे हो जिसमें पैसा नहीं लग रहा और महाराज उसमें भी दिक्कत है, तो महाराज वही बात है क्या? नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। न मंति फलिनो वृक्षा, जो फला हुआ वृक्ष है वो हमेशा महाराज झुका हुआ रहता है। फला हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है कि नहीं? रहता है। आप जाकर के देख लेना। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो भी हमेशा झुका हुआ रहता है। नमन्ति गुणिनो जना। लेकिन शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्ष अर्थात सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन, कभी किसी के सामने झुकते नहीं है। और आप झुक नहीं रहे हो तो महाराज आप में और मुर्दे में क्या कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। वो भी अकड़ा हुआ रहते हैं, आप भी अकड़ में हैं अपनी। इसलिए झुकना सीखिए जीवन में। नमन्ति अर्थात नमन करना सीखिए। जिसने नमन करना, झुकना सीख लिया महाराज उसका कल्याण अपने आप हो जाता है, उसको खूब आशीर्वाद मिलता है। महाराज एक बार आशीर्वाद मिलेगा, 2 बार मिलेगा, अरे भैया भगवान भी उसकी सुनेंगे ना भैया, उसके लिए तो दूसरे लोग तक प्रार्थना कर रहे हैं। भाई आप अपने लिए अकेले प्रार्थना करते हो, किसी को प्रणाम करोगे तो वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। ये विशेष बात है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है ना। मैं झुकेगा नहीं, ये यही देख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। पर उसके बाद हाँ, आजकल के और क्या, यही देखने के बाद और यही सीखेंगे। हाँ, तो बस भैया जीवन में जैसा देखोगे वैसा सीखोगे। इसलिए वही बात है, जान होना, अगर जान है आपके अंदर तो महाराज आप झुक कर रहोगे। और बोले प्राण गए तो अकड़े रहो। तो मतलब आप इस बात को समझिए ध्यान से कि महाराज आप अगर नहीं झुकते हो तो आपकी तुलना मुर्दे से की जा रही है, मरे हुए व्यक्ति से। मतलब आप मरे हुए के समान हो अगर झुकना नहीं आता तो तानपाद राजा ने हमको झुकना सिखाया। तो महाराज जिसका मस्तक नीचे है वो तानपाद। और महाराज ये तानपाद राजा की 2 रानियां हैं। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। कौन कौन है? सुनीति और सुरुचि। एक रानी का नाम सुरुचि है, अर्थात जो स्वरुचि पर चलती है।
अपनी रुचि पर काम करने वाली रानी कौन है? सुरुचि। उत्तानपाद की दो रानियां, दो पत्नियां, और महाराज एक ही उत्तानपाद नहीं, महाराज जितने बैठे हैं सारे ही उत्तानपाद हैं। हम सब उत्तानपाद। हमारी कथा चल रही है, हमारी भी दो रानियां, दो पत्नियां। अब ये मत कहना कि महाराज पंडित जी तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी कहां से आ गई? तो ऐसी बात नहीं है, ये भागवत की समाधि भाषा, लौकिक बात नहीं चल रही, ये तो पारलौकिक बात चल रही है, अलौकिक बातें चल रही हैं। तो सारे उत्तानपादों की दो रानियां, कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। एक है सुरुचि, महाराज सुरुचि अर्थात किम? सुरुचि अर्थात स्वयं की रुचि से जो काम हो रहा है वो सुरुचि है। अपनी बात को मानना ही सुरुचि है। महाराज स्वास्थ्य खराब हुआ तो सुरुचि क्या कहेगी? बोले अरे स्वास्थ्य खराब होना तो चलता रहता, तू तो चकाचक चलने दे। खूब महाराज 2 रोटी खाता था, आप 4 खा, ये सुरुचि है। मना किया गया क्या करना है क्या नहीं करना है, बोले भैया स्वास्थ्य खराब है तो आपको कम खाना चाहिए, लेकिन नहीं, वहीं पर सुरुचि क्या बोलेगी? तू तो और महाराज 2 नहीं 4 खा। और बोले क्या? मीठे की व्यवस्था है, खांसी चल रही है, बोले अगर ये मीठा मान लो आज है कल नहीं मिला तो अभी तुरंत खा लो, ये सुरुचि है। खांसी तो चलती रहेगी, क्यों माता जी? तो सुरुचि। और महाराज दूसरी है सुनीति। सुनीति अर्थात किम? शास्त्रस्य नीति थी सुनीति, शास्त्रों की नीति सुनीति। शास्त्रों की जो नीति है वो क्या है? सुनीति है। अब शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं आयुर्वेद। हमारा स्वास्थ्य खराब था तो चकाचक चलने दो, ये तो सुरुचि कह रही थी, लेकिन सुनीति क्या कहती उस समय? सुनीति कहती कि स्वास्थ्य खराब है तो आज अल्पाहार किया जाए, थोड़ा ही पाया जाए। शास्त्र बताते हैं ये करना ये नहीं करना। सुरुचि का परिणाम हमेशा जो है वो आपको जो है कभी कभी उत्तम प्राप्त हो सकता है, लेकिन महाराज हमेशा उत्तम प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन सुनीति का जो प्रमाण होगा, सुनीति का जो परिणाम होगा वो महाराज हमेशा किस प्रकार होगा? ध्रुव अर्थात अखंड अविचल होगा, जिसका कोई खंडन नहीं कर पाएगा। शास्त्रों का कोई खंडन कर पाता है? नहीं कर पाता। ये सुनीति से किस पुत्र की उत्पत्ति हुई? ध्रुव की। आप देखिए एक एक कथा के पीछे कितना बड़ा अध्यात्म है महाराज। नहीं तो आप श्रवण करोगे कई कथा में, बोले भैया महाराज उत्तानपाद थे, 2 उनकी रानियां थी, और रानियों के 2 पुत्र थे, एक का नाम उत्तम था, दूसरे का नाम था ध्रुव। अब ध्रुव ने तपस्या की, खूब राधा कृष्ण गाते महाराज भगवान की झांकी हो गई ध्रुव जी महाराज की कथा पूर्ण, राज्य पाठ मिल गया। इतनी कथा है टोटल। लेकिन इन कथाओं के पीछे का अध्यात्म क्या है? क्या कहना चाह रही है कथा? ये बताना एक वक्ता का लक्षण है। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। जो आपको दृष्टांत के माध्यम से महाराज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराए वो एक उत्तम वक्ता है, वो सुख स्वरूप वक्ता है। तो यही प्रयास आप सभी के समक्ष इस दास रुद्रकांत को प्राप्त हुआ। तो जैसे तैसे आपके बीच में अपनी टूटी फूटी वाणी से जो भी हो रहा है करने की कोशिश की जा रही है। और आगे तो श्री सुखदेव जी महाराज इस व्यासपीठ पर कृपा बरसाने बैठे। तो महाराज सुरुचि का पुत्र है जिसका नाम उत्तम है, और महाराज सुनीति के पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव। सुरुचि और उसका पुत्र उत्तम महल में रहता है, लेकिन महाराज सुनीति और उसका पुत्र ध्रुव महल के बाहर एक झोपड़ी में रहते हैं। तो महाराज
सुनीति और वो छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव बाहर रहते हैं महल के, टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते हैं। एक समय की बात है, महाराज ध्रुव के मन में ऐसी इच्छा हुई कि जाकर के पिता की गोद में बैठूंगा। पिताजी राज्यभार उस समय संभाल रहे थे। उसी समय ध्रुव के मन में भाव जागृत हुआ कि जाकर के पिता की गोद में बैठूंगा। और ध्रुव गया और जाकर के पिता की गोद में बैठ गया। उसी समय सुरुचि आई और कहती है कि ए ध्रुव, तेरे लिए ये स्थान नहीं, तेरे लिए स्थान तो महल के बाहर है। उस छोटे से बच्चे से इस प्रकार सुरुचि आकर के, ये तेरे लिए स्थान नहीं, ये स्थान तो मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। छोटा सा 5 वर्ष का बालक हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। और सुरुचि क्या कहती है कि अरे ये ध्रुव, तुझे यदि तेरे बाप की गोद में बैठना है तो तुझे जन्म मेरे गर्भ से लेना था। तू तो उस दासी सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू अपने बाप की गोद में ले। सुरुचि क्या कहना चाहती है कि जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा वही महाराज उत्तानपाद के सिंहासन पर बैठ सकता है। और इतना ही नहीं, और क्या कहती है सुरुचि जानते हैं? सुरुचि कहती है कि ए ध्रुव, इतना ही नहीं, बोले अगर तुझे तेरे बाप की गोद में बैठना है तो वन में जा और जाकर के तपस्या कर, और तपस्या के बाद जब भगवान मिल जाए तो कहना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो, तब जाकर तू तेरे बाप की गोद में बैठ। तो मतलब सुरुचि क्या कहना चाहती है कि महाराज भगवान भी तुझे सीधे तेरे बाप की गोद में बिठाल नहीं सकते, तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ। और वो 5 वर्ष का बालक रोता 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 रोदन करते हुए और अपनी माँ के पास जाता है कि मैया, आज सुरुचि माँ ने मुझसे इस प्रकार व्यवहार किया। और रोदन करते करते गया मैया के पास। और उसी समय सुनीति कहती है कि पुत्र क्या हुआ? तब ध्रुव कहता है कि माँ, वो सुरुचि मैया कह रही है कि वन में जाकर तपस्या कर। तो बोले अरे ध्रुव, वो कोई गलत बात नहीं कह रही, तू मुझ जैसे अभागिन का पुत्र है, इसलिए तू तेरे बाप की गोद में नहीं बैठ पा रहा। हकीकत में यदि तुझे उसकी बात मानना है तो तू जा और वन में तपस्या कर, और जब भगवान मिल जाएंगे तो कहना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो। सुनीति भी कहती कि तू मुझ जैसे अभागिन का पुत्र है। और महाराज वो 5 वर्ष का बालक जानते क्या कहता है? वो 5 वर्ष का बालक कहता है कि माँ, मैं जाऊंगा वन में और जाकर के तपस्या करूंगा और भगवान से कहूंगा कि मुझे उस सिंहासन पर जाकर बैठ। और 5 वर्ष के बालक ने, ये होती है निष्ठा और संकल्प। महाराज भगवान को ही प्राप्त कर लिया है ध्रुव जी महाराज ने। तो 5 वर्ष का बालक चला वन में तपस्या के लिए। सुनीति कहती है कि मेरा 5 वर्ष का बालक जा तो रहा है वन में, लेकिन महाराज वन में तो कई प्रकार के वन्य पशु रहते हैं। वहां व्याघ्र भी रहता है, सिंह भी रहता है, भालू रीछ भी रहता है वहां पर। महाराज मेरा ये पुत्र कैसे रहेगा? लेकिन वही भाव उसने कहा कि इस जगत में कोई अनाथ नहीं महाराज, सबका अनाथ वो जगन्नाथ है, सबका अनाथ वो बद्रीनाथ है, और महाराज सबका अनाथ मेरा विश्वनाथ। कोई अनाथ नहीं इस जगत में। और महाराज उन्हीं द्वारिकानाथ का ध्यान करते हुए महाराज कहा कि बोले इस मुझ जैसी अभागिन के साथ रहेगा, उससे श्रेष्ठ है कि जाए और वन में जाकर के भगवान की तपस्या करेगा। और महाराज वो 5 वर्ष का बालक पिता की गोद में बैठना है, इसीलिए चला वन में तपस्या के लिए। ग्लानि क्या थी कि पिता की गोद में बैठ।
वन में जाने लगा। उसी समय नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा जाकर के इसकी परीक्षा तो लूं। नारद जी पहुंचे और कहते हैं कि ओ छोटे से बालक से, 5 वर्ष के बालक से, कहां जा रहे हो? तब वो छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक अपनी तोतली भाषा में कहता है कि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। तो नारद जी कहते हैं कि अच्छा तू भगवान को प्राप्त करने जा रहा है, जा कहां रहा है? बोलो वन में जा रहा हूं। अरे वन में जा रहा है? तुझसे किसने कह दिया कि वन में भगवान मिलते हैं? अरे महाराज, ऋषि मुनि योगी हजारों वर्ष से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, उनको आज तक भगवान नहीं मिले, तुझ 5 वर्ष के बालक को भगवान मिलेंगे? तो वो छोटा सा बालक क्या कहता है नारद जी से, जानते हैं कि अरे ओ देवर्षि नारद भगवान, उनको आप नहीं मिले थे, मुझे आप मिल गए तो भगवान भी जरूर मिल जाएंगे।